नमस्कार, राधे राधे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत से लोगों के कमेंट सेक्शन में ये सवाल आ रहे थे कि मैम हम अपनी रेंज कैसे बढ़ाएं, वोकल रेंज को कैसे हम ऊंचा करें। तो आज मैं इसी विषय पे पूरी एक वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने। तो पूरी वीडियो आप देखिएगा और समझिएगा कि ये क्यों और किस लिए ज़रूरी है और क्या हमारी वोकल रेंज है, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज़, आप सभी को पता है कि जो रेंज होती है वो 3 प्रकार की होती है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो बहुत से लोगों की एक गलत फहमी होती है कि उनको लगता है कि ऊंचा गाने के लिए हमें ऊंचे स्वरों को लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा गलती कर देते हैं, क्योंकि आपकी मंद्र सप्तक पे पकड़ ना के बराबर होती है और जब आप ऊंचे नोट्स की प्रैक्टिस करते हैं तो गले में खराश होती है और अंदर से वो खरोच आती है गले में। तो इस चीज़ का आपको एक ध्यान, बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि जो आपका मंद्र सप्तक है वो समझ लीजिए आपकी नींव है। समझ रहे हैं? जैसे घर बनाने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही गला आपका, जब आप घर बना रहे हो तो गला आपका घर है। उस घर की नींव के लिए आपको जो आपकी ईंट है वो आपके मंद्र सप्तक की ईंट बहुत मजबूत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ 2 ईंट की प्रैक्टिस करी हो। इस बात को समझिएगा कि सा नी धा नी सा, और फिर हम ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके गले में बेस नहीं आएगा, आवाज़ में ठहराव नहीं आएगा और ऊपर आपका गला खुलेगा नहीं। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत में बार बार ये चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, खरज का रियाज इम्पॉर्टेंट बोला गया है। तो उसके पीछे कई सारे लॉजिक हैं, कई सारे नियम हैं, कई सारी प्रैक्टिस सेशंस हैं, ट्रिक्स हैं, तो वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब जैसे ऐसा बोला जाता है कि जो गहराई है हमारा गला कितना नीचे हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कि हमारी जो रेंज है हम नीचे कैसे गहराई में उतार रहे हैं। तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि नीचे से जो नाभि के, जब आप अंदर से पेट का जोर दे रहे हो तो पूरा अंदर से आपका जो सिस्टम है वो वाइब्रेट हो रहा है। जब आप सा भी लगाते होगे या ओम बोलते होगे तो अंदर से आपको एक कंपन महसूस होता होगा, और जब आप नीचे के स्वरों पे पकड़ करते हैं तो वो कंपन आपको महसूस होना चाहिए। ठीक है, तो डेप्थ जितनी गहरी होगी ऊपर उतना गला खुलता है। अब नीचे आपने कुछ किया ही नहीं है, ऊपर आप कर रहे हैं, तो सिवाय खरोच के और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब आप रियाज करते हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आपको स्वरों की प्रैक्टिस करनी है, रेंज को समझना है। फिर दूसरी चीज़, आप लोग एक गलती और करते हैं कि जब आप रियाज करते हैं तो समय, जो श्रेणी है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। सुबह आप थोड़ा बहुत आपने किया, फिर आप ऊपर के नोट्स लगाने लग गए, तो एक टाइम का जो पैटर्न है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये मान के चलिए, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो गला पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होता, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बहुत टाइम हो गया है, तो उनको भी मान के चलिए कि 9 बजे तक सुबह गला उतना एक्टिव नहीं होता होगा, उसके बाद उनका गला उतना खुलता है ठीक ठाक। फिर वो हाँ थोड़ा बहुत पकड़ लेंगे। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उस चीज़ को ध्यान दें कि जब आप शुरू कर रहे हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा गलती मत करें, और जब आप ऊपर के नोट्स लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दें। आपको लगता होगा कि वो गला खोल रहा है, लेकिन वो गला खोलेगा नहीं, वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि अलंकारों पे पकड़ आप बनाइए। ठीक है, अब जैसे मैंने अपने, जो भी मेरा मेन सेक्शन है वो है अलंकार और शास्त्रीय संगीत की पूरी तरीके से प्रैक्टिस, तो मैंने बहुत सारे अलंकार डाले हैं। तो जितने भी लोग, आप लोग इन अलंकारों को देखते हो तो अपनी अपनी स्केल में उसे ट्राई करो। ठीक है, उसको समझो कि कैसे वो जा रहा है, तब वो चीज़ आपके और अच्छे से क्लियर आएगी समझ में। चौथी चीज़, दैनिक दिनचर्या जो आपकी है, डेली रूटीन, वो बहुत ही सटीक और सही होना चाहिए। और
वो चीज़ मत रखिएगा कि जब जागो तब सवेरा, क्योंकि सवेरा का जो टाइम है जब आपको जागना है उसी टाइम पे जागिए आप। कभी कभी लेट चल जाएगा, लेकिन मैं फिर से इस चीज़ पे स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ कि सुबह उठ के रियाज करें, ठीक है। और चौथी चीज़ की रेंज बढ़ाने के चक्कर में कुछ लोगों का ये मिथ होता है कि वो सामने वाले से अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो तुलना ना के बराबर करिए। आप अपने आप को देखिए किस तरीके से आपकी जो जर्नी है, जो आपका एक रूटीन शुरू हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाइए अलंकारों में, आकार में, ठहराव लाइए, और बाकी जो वीडियोस आपके सामने आती हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस चीज़ को समझिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।